स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। मसालों के इस सीरीज में आज का मसाला है धनिया के बीज। मैंने एक सीरीज शुरू की है हमारे किचन में रखे हुए मसाले, जो कि हमारे लिए एक औषधि है और बहुत ही मैजिकल औषधि है। वो आपके किचन में मौजूद वो सभी मसाले जिनका उपयोग आप बहुत सारी बीमारियों में भी कर सकते हैं। अपने किचन को एक फर्स्ट एड चिकित्सा के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट एड ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी क्योर करता है आपके किचन में रखे हुए सारे मसाले। इसीलिए मैंने किचन में मौजूद जो भी मसाले हैं उनके ऊपर सीरीज बनाई है। उनके क्या क्या फायदे हैं, उनकी क्या गुणधर्म है, क्या प्रकृति है, कौन उसका उपयोग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, दवाइयों के रूप में उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इन सीरीज के थ्रू दूंगी आपको। ऐसे ही कुछ हर्ब्स को नोट डाउन किया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। धनिया के बीज, मेथी दाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स, इन सभी के बारे में क्या क्या इनके फायदे हैं और किन किन बीमारियों में से ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं वीडियोज़ में अपने दूंगी आने वाले वीडियोज़ में। तो आज का जो मसाला है वो है धनिया के बीज। धनिया के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है हरी धनिया के बारे में। आज का वीडियो है धनिया के बीज के बारे में। धनिया के बीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, और किन किन बीमारियों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सूखी धनिया जो हमारे किचन में मौजूद छोटे छोटे सूखे धनिया के बीज होते हैं उनमें बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। इसीलिए इसे कई सारी बीमारियों को दूर करने में भी उपयोग किया जाता है और इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है औषधि बनाने। आपकी त्वचा पे जब खारिश, खुजली हो, त्वचा के नीचे की जो ग्रंथियां होती है वो तेल बनाना, ऑयल प्रोडक्शन करना बंद कर देती हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं। इसका पाउडर बना करके आप इसका पेस्ट बना के अपने स्किन पे लगा करके आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना मुंह धुल लीजिए। आपके लिए, स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका पाउडर बना करके स्वादानुसार मिश्री या फिर खांड बना मिला करके, जैसे 50 ग्राम आपने धनिया लिया तो 25 ग्राम मिश्री या फिर खांड मिला करके अगर इसका डेली उपयोग करते हैं तो आपको त्वचा से संबंधित सभी बीमारियों में लाभदायक होता है और आपकी त्वचा संबंधित जो भी बीमारियां वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। किसी भी तरह की खारिश, खुजली, दांत, आजकल ये बहुत लोगों को होता है, तो अगर आप धनिया के बीज का सेवन करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। क्यों ठीक होता है इसके बारे में बताती हूँ। धनिया के अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कई लोगों को देखा होगा अपने सीत पीठ दाफड़ हो जाता है, खुजला देते हैं तो वहाँ पे चकत्ते निकल आते हैं, जैसे चींटी काटती है उस तरह से त्वचा लाल हो जाती है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। ऐसे में सूखे धनिया के पाउडर को 1 चम्मच ताजे गुनगुने पानी के साथ सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। त्वचा से संबंधित सभी बीमारियों को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। जिन व्यक्तियों के बाल झड़ने की समस्या है, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, उनको धनिया के बीज का पाउडर बना लेना है। पाउडर को नारियल के तेल में मिला के कांच की बोतल में भर के 1 हफ्ते के लिए धूप में छोड़ देना। उसके बाद इसको छान करके फिर इसको उपयोग करना है। सर पे लगाने के लिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए उपयोग करना है। तो ये आपके बाल झड़ने की समस्या को भी कम कर देगा और आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी, आपके बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। पेट में गैस है, बदहजमी है, पेट में भारीपन है, अजीर्ण है, बार बार पेट में दर्द होता है, तो ऐसे में इसका पाउडर बना के रख ले। इसका पाउडर जरूरत या स्वादानुसार मीठा मिला करके उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह दोपहर इसका 1-1 चम्मच लेने से भारी से भारी चीजें आपको पच जाएंगी। इसको लेने के बाद 2 से 3 घंटे में आपने जो कुछ भी खाया होगा सब कुछ हजम हो जाएगा। आंखों की समस्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ना सिर्फ बूढ़ों को बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी आंखों की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में धनिया का सेवन आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आंखों से संबंधित बीमारियों को खत्म करने में धनिया बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसको लेने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। 100 ग्राम धनिया का पाउडर, 100 ग्राम बादाम गिरी और 100 ग्राम मिश्री लेनी है। 10 ग्राम आपको सफेद या फिर पूरी गोल मिर्च लेनी है। इन सब को पाउडर बना करके एक साथ मिला करके रख लीजिए। उसके बाद 1-1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन कीजिए, तो देखेंगे आप धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी बहुत ही अच्छी हो जाती है। आपकी आंखों की रोशनी
बढ़ने लगती है। और दूसरा है धनिया का पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डाल करके ढक करके रात में छोड़ दें और सुबह उठ कर उसको छान करके उसी पानी से अपनी आंखों में छींटे डालें, उसी पानी से अपनी आंखों को धुलें। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपको जिंदगी में कभी भी चश्मा नहीं लगेगा। कई लोगों को आप देखेंगे कि थोड़ा सा धूप में रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा काम कर लेंगे या फिर बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कर लेंगे तो उनकी नाक से खून आने लगता है, इसे नक्सीर बोलते हैं। और कईयों को तो मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो ऐसे में आपके लिए धनिया का पाउडर बहुत फायदेमंद है। और अगर आप धनिया का पाउडर नहीं लेना चाहते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया का पाउडर मिला करके छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको पका के आधा कर लीजिए। जब आधा ग्लास हो जाएगा तो उस काढ़े को आप पीजिए, वो भी आपको बहुत फायदेमंद होगा। अभी आधा ग्लास बच जाए तो इसमें स्वादानुसार आप मीठा मिला सकते हैं या फिर ऐसे भी पीना चाहे तो ऐसे भी पी सकते हैं। इससे आपकी खून से संबंधित सभी तरह की बीमारी ठीक हो जाए, चाहे नाक से खून आ रहा हो, चाहे मूत्र मार्ग से खून आ रहा है, चाहे गुदा मार्ग से खून आ रहा है, चाहे महिलाओं में पीरियड के समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, इन सब में धनिया के बीज बहुत लाभदायक है। और मधुमेह के रोगों में भी बहुत फायदेमंद है। मधुमेह होता क्यों? आपकी अग्नाशय की कमजोरी की वजह से मधुमेह होता है। मैंने ऑलरेडी डायबिटीज क्यों होता है और डायबिटीज के होम रेमेडीज के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, वो वीडियो भी आप चेकआउट जरूर करिएगा। तो अगर आप धनिया का उपयोग करते हैं डायबिटीज में तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। धनिया आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करती है, आपके पाचन को सही करती है। तो अगर आपका अग्नाशय सही रहेगा तो आपका जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे क्योर होने लगेगा। तो इस तरह से धनिया आपके डायबिटीज में भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि डायबिटीज में हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, हमारा इंसुलिन कम ज्यादा होने लगता है। तो अगर आप ऐसे में धनिया का सेवन कर रहे हैं तो आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा और आपके डाइजेशन को ओवरऑल पूरी तरह से ठीक कर देगा। तो शुगर की बीमारी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सब में धनिया बहुत फायदा है। तो इसके लिए आपको 1 चम्मच धनिया रात में 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह वो पानी पी लीजिए। आपके डायबिटीज में या फिर थायराइड में आप बहुत हेल्प करता है। ऐसे ही फिर सुबह इसको भिगो दीजिए और रात खाना खाने से पहले इसका पानी लीजिए। तो सुबह शाम आपको दोनों इसका टाइम इसका पानी लेना है। इससे आपका अग्नाशय मजबूत होगा और आपकी बीमारियां क्योर होने लगेंगी धीरे धीरे। जिनको बार बार पिंपल होता है, गांठें होती हैं, उनके लिए धनिया बहुत फायदेमंद है। तो धनिया 100 ग्राम, नीम के सूखे पत्ते 100 ग्राम और 100 ग्राम हल्दी, इन सब का पाउडर बना के मिला लीजिए और 1 चम्मच पाउडर, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी बना करके इसका पेस्ट बना लीजिए। या तो गुलाब जल मिला के पेस्ट बनाइए या फिर दूध मिला करके या फिर दही का जो पानी होता है वो मिला करके पेस्ट इसका बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल पानी मिला करके भी आप पेस्ट बना सकते हैं। और इस पेस्ट को आधा घंटा के लिए अपनी स्किन पे लगा लीजिए तो आपके जो पिंपल्स हैं, गांठें हैं, वो सभी खत्म करने में हेल्प करेंगे और आपको जो बार बार पिंपल निकलते हैं ना, वो नहीं होगा। बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से परेशान है, मौसम बदलता है तो छींकें आने लगती हैं, शरीर में थकावट होती है, सांस फूलते हैं, घबराहट होती है, कमजोरी होती है, बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी हो रही है, आपको थोड़ा सा मौसम बदलता है तो छींकें आने लगती हैं, गले के इन्फेक्शन से परेशान है, छींकों से परेशान है, बहुत ज्यादा छींकें आने लगती है, मौसम बदलता है तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, इसकी वजह से एलर्जी, फ्लू, खांसी, जुकाम आपको परेशान करता है। तो ऐसे में 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम खस, 10 ग्राम सफेद गोल मिर्च, इन सब को पीसकर पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को सुबह शाम दूध के साथ सेवन करिए। इससे आपकी सभी तरह की एलर्जी खत्म हो जाएगी और आपकी इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है, खून की कमी है, चेहरा पीला दिखने लगता है, सफेद दिखने लगता है, सांस फूलने लगती है, कोई भी थोड़ा सा भी काम कर दे तो सांस फूलने लगती है, चलने में भी परेशानी होती है, घबराहट होती है, कमजोरी होती है, तो ऐसे में इसे पांडु रोग के नाम से जाना जाता है। अगर आपको एनीमिया है तो धनिया का पाउडर और आंवला पाउडर बराबर बराबर मात्रा में मिला करके सुबह शाम इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। कई लोगों को आंवला सूट नहीं करता तो आप सिर्फ धनिया का पाउडर भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप 1 चम्मच सुबह शाम धनिया का पाउडर ले सकते हैं या फिर इसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। तो इससे एनीमिया की प्रॉब्लम जड़ से सही हो जाएगी। जिनके पेट में बहुत ज्यादा गर्मी है, मुंह में अल्सर है, उनके लिए धनिया का पाउडर सुबह शाम ताजे पानी के साथ सेवन करना बहुत फायदेमंद है। इसका काढ़ा बना करके मुंह में कुल्ला कर करके फेंक दें तो मुंह के अल्सर के लिए बहुत फायदेमंद है। लीवर में इन्फेक्शन, फैटी लीवर,
किडनी में इन्फेक्शन, तो इन सभी में धनिया के पाउडर या फिर धनिया के काढ़े का उपयोग बहुत ही लाभदायक है। जिनको बार बार फोड़े फुंसी होते हैं उनके लिए धनिया के पाउडर को उबाल करके काढ़ा बना लें। उस काढ़े से 2-3 बार डेली उस जगह को जहाँ पे फोड़े फुंसी हो उनको धुलें तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है और फिर से दोबारा वो फोड़े फुंसियाँ नहीं होते हैं। कोलेस्ट्रॉल में भी ये बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये धनिया आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। जो लोग टाइफाइड से परेशान है, जिनको बार बार बुखार हो जाता है, कभी ठंडी कभी गर्मी, सिर में हमेशा दर्द रहता है, तो उन सभी को धनिया पाउडर 1 कप पानी में उबाल करके काढ़ा बना करके पीना बहुत लाभदायक होता है। जिन लोगों को आम पित्त बहुत ज्यादा बनता है, जरा सा कुछ खाते हैं, सूखते हैं, देखते हैं तो उल्टी की तरह, वॉमिटिंग की तरह उनको फीलिंग होने लगती है, ऐसे में धनिया के पाउडर का काढ़ा उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये पित्त को बढ़ने नहीं देता और जो भी आप खाते हैं वो हजम हो जाता है। आंतड़ियों में इन्फेक्शन की वजह से दस्त लग जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, हैजा हो जाता है, इस तरह की हैजे जैसी बीमारी में भी धनिया का पाउडर बहुत फायदेमंद है। इस इन्फेक्शन को बहुत तेजी से ठीक करता है। छोटी बड़ी आंत ठीक ढंग से काम करती हैं और IBS संग्रहणी जैसे रोग में भी ये बहुत फायदेमंद है। तो IBS और संग्रहणी जैसे रोग में भी इसका काढ़ा या फिर इसका पाउडर आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये तरह धनिया के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट, इसके उपयोग, कौन कौन सी बीमारियों में कैसे कैसे उपयोग करना है इसका और कौन कौन सी बीमारी में फायदेमंद हो सकता है। तो धनिया पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने लव्ड वन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये एक छोटी सी वीडियो ना बहुत लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लोगों की दुआएं लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।